मृतक आशुतोष शर्मा के परिजनों को सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए सपा विधायक संजय गर्ग ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से की मुलाकात। लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मामले को विधानसभा में उठाने की भी कही बात। सहारनपुर में 20 दिन पहले एक हादसा हुआ जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही से एक ट्रांसफार्मर फटा, उसका खोलता हुआ तेल वहां जाने वाले राहगीरों के ऊपर गिर पड़ा। उसी हादसे में हमारे साथी भाई आशुतोष शर्मा जी, जो बहुत ही डिसिप्लिन अनुशासित जीवन जी रहे थे, हेलमेट पहनकर अपनी मोटरसाइकिल से जाते हुए ट्रैफिक में रुके हुए थे, उनके ऊपर भी वो खौलता हुआ तेल गिरा, जिससे हेलमेट के कारण सिर और चेहरा बच गया, परंतु पूरा शरीर उससे 90% बर्न हो गया। उसी में भागते हुए वो इमरजेंसी गए और वहाँ से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया गया। 20 दिन तक डॉक्टर उनसे जूझते रहे, परंतु सबके बावजूद मृतक की जान नहीं बचा सके और कल उसका पोस्टमार्टम हुआ। बड़े अफसोस की बात, संवेदनहीनता की शासन और प्रशासन के द्वारा यह है कि शासन का कोई प्रतिनिधि, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि ना तो अस्पताल में गया, ना एक पैसा इलाज के लिए दिया और ना ही अभी तक संवेदना प्रकट करने गया। ऐसे में हम उनके इस कुकृत्य की निंदा करते हैं और साथ ही हमने इस बात की मांग की है कि इस परिवार के संचालन के लिए, जिसका पूरा परिवार ही इस समय सड़क पर आ गया, छोटी सी जिसकी 5-6 साल की बच्ची है, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच हो, जिसमें जो भी तकनीकी अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई, इस तरह की विभागीय कार्रवाई की जाए कि फिर दोबारा से कोई ट्रांसफार्मर इस तरह से ना फट सके। बिहारीगढ़ क्षेत्र गांव मनोहरपुर में नेशनल हाईवे द्वारा सर्विस रोड व नाला न बनने के कारण लोगों के घरों में पानी भरने से गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। एसडीएम दीप्ति देव ने मौके पर पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को समझाने का किया प्रयास। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष उगेश काम्बोज, कुलदीप काम्बोज, सुधीर काम्बोज, डिम्पल काम्बोज, चंचल काम्बोज, रणधीर सैनी के संग ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और धरने को अनिश्चितकाल के लिए शुरू कर दिया। हिंदू जागरण मंच महानगर सहारनपुर की ओर से कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। महानगर अध्यक्ष अनिल अरोड़ा व अश्वनी शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया सम्मानित। इस अवसर पर प्रवेश धवन, प्रदीप ठाकुर, धर्मपाल कश्यप, राधेश्याम पुंडीर, एडवोकेट वीरेंद्र चौहान, कुलदीप राणा, मांगेराम त्यागी, संजीव ठाकुर रहे मौजूद। आज ये कार्यक्रम अपना जो कोरोना काल में अपने संगठन के द्वारा, हिंदू जागरण मंच के द्वारा, महानगर सहारनपुर के द्वारा जो सेवा का कार्य किया गया, जिसमें रसोई चलाई गई, जिसमें किट वितरण के राशन किट वितरण किया गया, मास्क वितरण किए गए, सैनिटाइजेशन वितरित किए गए, वो उसका जो अपने उस काल के योद्धा हैं, जो जिन्होंने उस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, उनके लिए, उनका सम्मान के लिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। रामपुर मनिहारान के भाजपा विधायक देवेंद्र निम ने विधानसभा के लोगों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से की मुलाकात। समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन। ये तो अपनी विधानसभा की समस्याएं हैं, उनको लेकर आरडीएम साहब से मिलना हुआ। तो जो अभी ये बारिश को लेकर कई जगह पानी भर गया, तालाब में ओवरफ्लो हो गए, और भी जो विधानसभा के जो काम है उसके सिलसिले में विधायक से डीएम साहब से मिलने आ गए और अपने जितने भी जनहित के काम हैं उसके बारे में विस्तार से डीएम साहब से चर्चा की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से की मुलाकात। रेलवे विभाग द्वारा गांव लाखनौर में किसानों की गई भूमि अधिग्रहण में बरती गई अनियमितता की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। ये भाई लाखनौर में सन 13 से जो भूमि रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई थी, उसमें एसएलओ और डीएफसी रेलवे विभाग ने मिलकर किसानों के साथ बहुत बड़ा स्तर पर घोटाला किया। उसमें अलग अलग मुआवजा यहाँ से लेकर दिल्ली से और सहारनपुर तक अलग अलग मुआवजा दिया गया। उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए डीएम साहब के पास आए थे और ये जो विभाग रेलवे वाला ज़बरदस्ती वहाँ ज़मीन पर कब्जे चाह रहा, डीएम साहब को स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि जब तक सही मुआवजा नहीं मिलेगा वहाँ कोई रेलवे विभाग को कब्जा नहीं दिया जाएगा। अगर कब्जा ज़बरदस्ती की जाएगी तो किसान डट कर मुकाबला करेगा।
कोरोना योद्धा डॉक्टर MP सिंह चावला एवं उनके परिवार ने कोरोना को मात देकर जीती जिंदगी की जंग। फतेहपुर के कोविड L1 हॉस्पिटल में स्वस्थ होने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ में फूल देकर MP सिंह चावला को विदाई दी। कोरोना महामारी के दौरान लगातार लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए सर्विलांस टीम के साथ एक सच्चे सिपाही के रूप में कर रहे थे सेवा। मैं MP सिंह चावला कोरोना सर्विलांस टीम का सदस्य हूँ। मैं पिछले दिनों मुझे कोरोना पॉजिटिव आया, कुछ मेरे को ऐसा लक्षण लगा, खांसी का मैंने टेस्ट कराया। उसके बाद मैं CSC फतेहपुर कोविड लेवल 1 हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। आज मेरी छुट्टी हुई है। वहाँ की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। वहाँ पर सभी मरीजों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की लाश मिलने से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के साथ SP सिटी ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। SP सिटी विनीत भटनागर के अनुसार मृतक के गले पर चोट के निशान हैं एवं घटना से पहले हेलमेट पहने एक युवक को देखा गया था। सभी बिंदुओं पर चल रही है जांच। ये ऑफिसर्स कॉलोनी थाना सदर बाजार की घटना है और लगभग दोपहर में 1 बजे की घटना है, जो जैसा कि अभी प्रतीत हो रहा है। एक बालिका जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष बताई गई है, घर में उसकी माताजी कहीं गई थी और बताया गया कि संभवतः कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया हेलमेट पहन के, फिर वो घर का जानने वाला था, ऐसा उनके सामने रहने वाले लोग बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि वो लड़की जो है अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई है। सब प्रतीत हो रहा है कि उसके गला घोटा गया या किसी ऐसी चीज़ से जो है उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है। हमने मौके पर तुरंत ही अपनी फॉरेंसिक टीम बुलाई है और जो कि हमारी साइंटिफिक टीम है वो आई है और डॉग स्क्वाड आया हुआ है। इस समय तमाम जो प्रारंभिक रूप से जो है जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके परिवार से जो तहरीर प्राप्त होती है तुरंत ही उसमें समुचित धाराओं में करेंगे और इस मृतका का जो है पोस्टमार्टम पंचायतनामा ये करा करके और हमारा पहला जो ध्येय है इस घटना को किसने किया इसका नाम करना, किस व्यक्ति के द्वारा ये जगह निर्धारित किया गया उसको जल्दी से जल्दी पता लगाएंगे और इस विषय में आपकी फरमाइश। ठीक है। तीतरो पुलिस ने गांव सालियर में पकड़ा शराब तस्कर, भेजा जेल। थाना प्रभारी सत्येंद्र राय के अनुसार शराब कारोबारी मान सिंह से काफी मात्रा में प्रतिबंधित शराब हुई है बरामद। कोविड-19 के तहत तीतरो नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए गए कोरोना सैंपल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगो की टीम द्वारा दर्जन भर कर्मचारियों के नगर पंचायत कार्यालय में लिए गए सैंपल। बकरा ईद पर नमाज और कुर्बानी के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन से अवगत कराने के लिए पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल DM और SSP से मिला। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज एवं कुर्बानी कैसे की जाए उसके लिए जगह और गाइडलाइन जारी करने के लिए सौंपा ज्ञापन। तमाम पार्षद आज जो DM साहब और कप्तान साहब से मिले हैं, उसका मिलने का मकसद यही रहा कि ईद उल अज़हा आने वाली है, कुर्बानी का पर्व है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं हमेशा उसका एक मेन कारकुन है। उसके लिए मिले कि शासन की क्या गाइडलाइन होगी। मस्जिदों में ज़्यादा नमाजियों की संख्या हो, ईद की नमाज मस्जिदों में हो, कुर्बानी और मवेशियों के लिए जगह नियत स्थल हो, सोशल डिस्टेंसिंग कराते हुए सारे कार्यों में। दिल्ली रोड की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में नगर निगम रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा पार्क में किए जा रहे अवैध कब्जे को हटवाने को लेकर मोहल्ले के लोगों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने जांच उपरांत कार्रवाई का दिलाया भरोसा। ज्ञापन सौंपने वालों में एडवोकेट प्रवीण कुमार दैया, अंशुल कुमार, रमेश भाटिया, राजेंद्र चौहान, रोहित अरोड़ा, सुंदरलाल सैनी आदि रहे मौजूद। इंद्रप्रस्थ क्या हम लोगों ने पूरे शहर में जितने भी हमारे पार्क हैं, लगभग 165 पार्क हैं नगर निगम के, उन नगर हम लोगों ने चिन्हित करके उनका सबका वेरिफिकेशन करा रहे हैं। जहाँ जहाँ अवैध कब्जा है उनको हम लोगों ने हटवाया है। अभी कृष्णा नगर में, पंत विहार में, कई जगह हम लोगों ने, और इसमें भी शिकायत मिली थी हमें कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी एक पार्क है जिस पर एक संजय भटनागर नाम के व्यक्ति हैं, उनका उस पर अवैध कब्जा है। उनको नोटिस दिया गया, उनको बताया भी गया, 10 तारीख तक उनको समय दिया गया था। आज हमारी टीम जा रही है, वो पूरा वहाँ से अतिक्रमण हटा करके पार्क को मुक्त कराएगी और उसका पूरा ब्यूटिफिकेशन हम लोग कराएंगे। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कोरोना की जंग जीतने के बाद अपने परिवार सहित प्लाज्मा दान करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखा पत्र। लॉकडाउन के दौरान लगातार जनता की सेवा करने के चलते सांसद एवं उनके परिवार में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद PGI में कराया गया था भर्ती। श्रवण मास के तीसरे सोमवार को नकुड़ा क्षेत्र के नया गांव शिव मंदिर में नाग देवता ने दिए दर्शन।
मंदिर के पुजारी लक्ष्मी दास के अनुसार सुबह जैसे ही वो मंदिर के बरामदे की ओर गए तो देखा नाग देवता फन उठाए एक स्थान पर ही बैठे हुए हैं। मंदिर में नाग देवता की खबर पूरे गांव में फैल गई तो गांव से महिलाएं एवं बच्चे सभी देखने आ गए। नाग देवता कई घंटों से एक ही स्थान पर सीधे एक ही मुद्रा में बैठे रहे। ग्राम प्रधान राजकुमार सरपंच ने इसे भोलेनाथ का चमत्कार बताते हुए सभी पर कृपा बनाए रखने की कामना की है। सरसावा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बाद भी सब्जी मंडी में बिना मास्क के घूमते व्यापारी व खरीदार। थाने के सामने ही उड़ाई जा रही हैं सरकार के नियमों की धज्जियां। नहीं किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, पुलिस बेखबर। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर सफेदपोश भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मंसूर बदर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा एवं चोरी की गाड़ियां कटवाने में एक ग्रुप सक्रिय है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में पार्षद शहजाद मलिक, फुरकान मलिक, शाहिद सिद्दीकी, शाहीन परवीन, नरेश कुमार, मेहराज नसीम आदि रहे मौजूद। एक संगठित सफ़ेदपोश लोगों का एक गैंग कार्यरत है जो चाहे वो कब्रिस्तान की भूमि हो, शमशान की हो, वक्फ की हो, आश्रम की हो या चोरी के टायर हों, फाइनेंस की गाड़ियाँ हों, उनका कटान हो, उन्हें लोहा पिघलाकर लोहा में तब्दील करना हो। एक गैंग सहारनपुर का सक्रिय है और उन पर कुछ राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हम लोग आज कप्तान साहब से हम लोगों ने मांग रखी कि ऐसे सफ़ेदपोश लोगों को बेनकाब होना चाहिए जो भेड़ की खाल में जो ऐसे भेड़िए हैं जो समाज को कलंकित कर रहे हैं। सरसावा के मोहल्ला पंचमी अफगानान में बनाए गए हॉटस्पॉट का एसडीएम नकुड़ पीएस राणा, सीओ यतेंद्र नागर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जरूरी सामान की होम डिलीवरी की व्यवस्था को सुचारू रखने की बात कही। मोहल्ले के लोगों की समस्याएं भी सुनी और समाधान के संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। महापौर संजीव वालिया, पूर्व विधायक राजीव गुम्बर एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने मृतक आशुतोष के परिजनों को मुआवजा एवं पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए डीएम से की मुलाकात। लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जांच उपरांत कार्रवाई का मिला भरोसा। हमने उनके परिजनों के साथ डीएम साहब से मुलाकात करके बिजली विभाग की लापरवाही से उन्हें अवगत कराया और मांग की है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाया जाए तथा उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के ससुर व नाजिम मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद मौलाना सलमान का इंतकाल। पिछले कई दिनों से मौलाना की तबीयत खराब चल रही थी। हालत बिगड़ने पर सोमवार को इन्हें बेहतर उपचार के लिए मेरठ ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही मौलाना का इंतकाल हो गया। मौलाना सलमान के निधन को इस्लामिक दुनिया की तालीमी और इल्मी अपूर्ण क्षति माना जा रहा है। कुतुबशहर पुलिस ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह के अनुसार लॉकडाउन के दौरान भागते हुए गिरने को उक्त युवक ने दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल बिगाड़ने का किया था प्रयास। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनमंच के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान जाकिर एवं महासचिव गुलबहार मलिक ने संयुक्त रूप से कोरोना योद्धा के रूप में राकेश केमिकल चौकी इंचार्ज रामवीर सिंह यादव को किया सम्मानित। सचिव अजीम आलम आजम मलिक रहे मौजूद। पेपर मिल रोड टैगोर गार्डन में वेट टावर लगाने के विरोध में कॉलोनी वासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सचिन कुमार के नेतृत्व में मोहल्ले के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध टावरों से निकलने वाली किरणों से कई लोग हो चुके हैं बीमार। हम अवैध टावर संबंधी मामले में डीएम साहब से आज मिले हैं। हमारे क्षेत्र में एक अवैध टावर निर्माण किया जा रहा है 3री मंजिल पर। ना कोई एनओसी है ना कुछ है, जबकि हम सारे मोहल्ले वासी उस टावर के विरोध में हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग कार्रवाई करने के लिए ऑफिसरों के पास जा रहे हैं, मगर एक भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लगातार काम कर रहा है। अभी परसों भी जबकि 2 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसने रात को लेबर बुलाकर अपने मोबाइल का काम लगातार करता रहा और किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। सरकारी कर्मचारी है, बिल्कुल हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम आज डीएम साहब से मिले हैं, उन्हें ज्ञापन दिया है इस पर तत्काल कार्रवाई हो और हमारी समस्या का निस्तारण किया जाए।